बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट कर चुके थे और इसमें सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर किसी भी ज़बान के उसूल व ज़वाबित पर मुश्तमिल वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिससे हम किसी भी ज़बान को पढ़ना या उसके लिखने के जो उसूल हैं उनको सीखते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश जो ज़बान है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसके टोटल जो हरूफ हैं वो 26 हैं। 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को हमने वॉवल्स कहा था, बाकी जो 21 बचते हैं उनको हमने कॉन्सोनेंट्स कहा था। इसके बाद फिर हमने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेटर्स का जो ग्रुप है उसको हम वर्ड कहते हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक सम सेंस, जो कोई ना कोई मफहूम अदा करता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करता। और इट एक्ट्स एज ए यूनिट इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस के अंदर ये एक यूनिट के तौर पे काम करता है, इसको फ्रेज कहते हैं। यानी जो नामुकम्मल बात होती है, जो अधूरी बात होती है, जो पूरी बात नहीं होती, उसको हम फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, इन द ईस्ट, एट द स्टेशन। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में एक बात की गई है, मुकम्मल मफहूम नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस के यूनिट्स हैं छोटे छोटे, उनको हम फ्रेज कहते हैं, जो मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करते। इसके बाद हम क्लास की बात करते हैं। तो क्लास क्या चीज है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which forms a part of sentence, जो सेंटेंस का हिस्सा बनाते हैं। और इनकी खसूसियत है, क्लास और फ्रेज में फर्क ये है कि जो क्लास होती है इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, इसे हम क्लास कहते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो, उसे हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉक्स क्रो व्हेन द सन राइजेस। अब इसमें देखें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है बड़ा और वर्ब क्रो भी मौजूद है। मुर्ग बांग देते हैं जब सूरज तुलू होता है। इसके बाद फिर हमने ये देखा, ये सेकंड एग्जांपल है, ही हैज अ चेन, उसके पास जंजीर है, व्हिच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है। तो अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये क्लास है। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस की काइंड्स कितनी है, इसकी इकसाम 3 होती हैं। एक होती है मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी होती है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास, तीसरी किस्म होती है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। फ्रेज क्या है? जो नामुकम्मल मफहूम है, किसी सेंटेंस का टुकड़ा है, छोटा सा यूनिट है। क्लास क्या है? जो सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये क्लास है। और क्लास की 3 किस्में, मेन, डिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लास, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लेक्चर के बाद कर सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। बहुत शुक्रिया।